बिहार का एक हिस्सा है मगध शाहाबाद। आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन का गढ़, सबसे मजबूत किला। बीजेपी जेडीयू वाले एनडीए की कमजोर कड़ी। इस जोन में कुल 48 सीटें हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सिर्फ 8 सीटें जीती थी मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में। करीब 17% का स्ट्राइक रेट रहा। महागठबंधन ने जीती थी कुल 39 सीटें, लगभग 81% का स्ट्राइक रेट। 5 साल बाद यानी 2025 में फिर बिहार चुनाव होता है, नतीजे भी आ गए। उसी शाहाबाद मगध के जोन में 33 सीटें महागठबंधन हार गई है, जीती है एनडीए। अकेले बीजेपी ने इस क्षेत्र में 14 सीटें जीत ली। प्रत्याशी उतारे थे बीजेपी ने सिर्फ 17, यानी 3 ही प्रत्याशी उनके इस जोन में हारे हैं। यही हाल पूरे बिहार में हुआ है, तभी तो एनडीए 202 सीटों के आंकड़े तक पहुंच गई। महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट कर रह गई है, जबकि माना जा रहा था कि बिहार चुनाव कांटे के टक्कर वाला है। नतीजे बता रहे हैं कि चुनाव एक तरफा था, लेकिन ये खेल हुआ कैसे, गेम पलटा कहां, क्या रणनीतियां अपनाई गईं और इन रणनीतियों के पीछे रणनीतिकार कौन था। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है, खबर गांव देख रहे हैं आप। इस वीडियो में ये समझने और समझाने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने कैसे बिहार में चुपचाप खेल पलट दिया, मगध शाहाबाद से लेकर बागियों तक को मनाया। अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट पर भी बात होगी। 15 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में बीजेपी नेता राम माधव का एक लेख छपा है, जिसमें वो लिखते हैं, भाजपा की संगठनात्मक ताकत एक बड़ा हथियार है जिसका मुकाबला कोई और पार्टी नहीं कर सकती। चुनाव प्रबंधन में माहिर गृह मंत्री अमित शाह ने कई हफ्तों तक राज्य में डेरा डाला और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक सघन और संगठित अभियान चलाया। 900 से ज्यादा सीनियर लीडर्स को देश भर से बिहार बुलाया गया और जमीनी स्तर पर इलेक्शन कैंपेन मैनेज करने के लिए 2 महीने तक काम पर लगाया गया, जिससे पार्टी का तंत्र सक्रिय रहा और हर घर तक पहुंच सका। सितंबर के महीने में अमित शाह बिहार गए थे, वहां संगठन की कई बैठकें हुई। 18 सितंबर को शाह ने मगध और शाहाबाद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। यही वो क्षेत्र है जहां 2020 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी मुसीबत झेलनी पड़ी थी। अमित शाह ने अपनी बैठक के दौरान एक मंत्र दिया, कहा कि अगर बिहार जीतना है तो बूथ जीतना होगा। हर गांव हर बूथ पर जाइए, मेहनत कीजिए और उसे जीतिए। अगर बूथ जीत गए तो समझिए कि बिहार जीत जाएंगे। इस बैठक में करीब 5000 कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के बाद अमित शाह का पूरा फोकस इस बात पर था कि कैसे मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में ठाकुर और कुशवाहा वोट के बिखराव को रोका जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शाहाबाद में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह यही बिखराव था। याद कीजिए, पवन सिंह ने यहीं काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया था। पवन की बगावत की वजह से राजपूत वोट सिर्फ काराकाट ही नहीं बल्कि पूरे शाहाबाद में बिखर गए। नतीजा ये हुआ कि एनडीए काराकाट तो हारी ही, इस इलाके की बाकी 3 सीटें आरा, बक्सर और सासाराम भी हार गई। 2020 में क्या हुआ था ये हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया। 2025 में भी वही हाल ना हो जाए, इसीलिए अमित शाह काम पर लगे। उन्होंने पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीच समझौता कराने की रणनीति बनाई, क्योंकि पवन की वजह से कुशवाहा काराकाट हार गए थे। अमित शाह ने विनोद तावड़े को यह पैचअप कराने के काम पर लगाया। मीटिंग्स हुई, पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया गया। पवन ने कुशवाहा के पैर छुए, तस्वीरें जारी की गईं और मैसेज गया कि अब सब चंगा सी। नतीजे देख लीजिए, एनडीए ने शाहाबाद को अपने पक्ष में सील कर लिया है। बिहार में बीजेपी के लिए एक चुनौती थी बागियों की फौज, जो टिकट ना मिलने या बात ना सुने जाने पर पार्टी के खिलाफ जाने की तैयारी कर चुके थे। लेकिन वोटिंग पर इसका असर ना पड़े और चुनाव बीजेपी के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसके लिए अमित शाह एक्टिव मोड में आ गए थे। उन्होंने फोन और मुलाकात करके बागियों की बगावत पर पानी डालना शुरू कर दिया। इसे कुछ उदाहरण से समझिए, सीट वाइज सीट। दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। नाराज हो गए पार्टी के सिटिंग एमएलए मिश्री लाल यादव, खुला ऐलान कर दिया मैथिली के विरोध का। मैथिली ठाकुर के लिए मुसीबत बन गए थे। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने मिश्री लाल यादव से बात की और उन्हें मनाया, लेकिन कैसे इसकी खबर नहीं है। क्या वादे किए गए, क्या बातें हुई, ये मिश्री लाल यादव और अमित शाह ही बता सकते हैं। लेकिन वो मान गए और विरोधी स्वर शांत हो गए।
ऐसा ही हाल भागलपुर और बांका में था। भागलपुर विधानसभा सीट पर पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, जबकि बांका के अमरपुर से उनके पति मृणाल शेखर बीजेपी से बागी होकर लड़ने वाले थे, लेकिन इन दोनों को भी जैसे तैसे शांत कराया गया। मना लिया गया कि बागी होकर चुनाव ना लड़ें और पार्टी जिसे टिकट दे रही है उसका साथ दीजिए। अब इस माइक्रो मैनेजमेंट का नतीजा देखिए। अलीनगर में मैथिली ठाकुर की जीत हुई है, बांका में बीजेपी नेता रामनारायण मंडल जीत गए, भागलपुर से रोहित पांडे को भी जीत मिली। लेकिन अगर बागी नहीं मानते तब क्या होता, ये परिहार के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां आरजेडी को बगावत का नतीजा झेलना पड़ा है। परिहार में राजद ने स्मिता गुप्ता पूर्वे को टिकट दिया तो पार्टी की नेता रितु जायसवाल ने बगावत कर दी। निर्दलीय चुनाव लड़ गईं। रितु को 65,000 वोट मिले हैं, वो निर्दलीय होकर भी दूसरे नंबर पर रहीं। राजद की स्मिता गुप्ता तीसरे नंबर पर खिसक गई। जीत मिली है बीजेपी की गायत्री देवी को। गायत्री ने रितु को 17,000 वोटों के अंतर से हरा दिया है। अब अगर राजद ने बागी नेता को समझाया होता या कैसे भी करके रितु जायसवाल और स्मिता गुप्ता में से एक ही नेता चुनाव लड़ रही होती तो यहां राजद जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। बिहार में बीजेपी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि अमित शाह ने बिहार में ऐसे 100 बागियों को शांत कराया है। नंबर वेरीफाई नहीं कर सकते, आधिकारिक नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण तो सामने ही हैं। कुल जमा बात यह है कि चुनाव सिर्फ मीडिया स्क्रीन या सोशल मीडिया पर नहीं लड़ा जाता। लड़ाई में सबसे आखिरी चीज है मीडिया विजिबिलिटी। आधा चुनाव जमीन की तह में लड़ा जाता है, जिसे बीजेपी ने बिहार में लड़ा और ये मोर्चा खुद अमित शाह ने संभाला था। बिहार के नतीजों पर, बीजेपी की जीत पर आप क्या नजरिया रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो अभिषेक ने रिकॉर्ड किया है। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए।